रासायनिक अभिक्रिया होने की पहचान, अर्थात कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है, इसके लिए हमें निम्न बातों पर ध्यान देना होगा। पहला, अवस्था में परिवर्तन। दूसरा, रंग में परिवर्तन। तीसरा, गैस का निष्कासन या उत्सर्जन। और चौथा है तापमान में परिवर्तन। अर्थात इन चारों में से यदि कोई एक भी चीज घटित होती है तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। उदाहरण के लिए Mg+O2 रिजल्ट्स MgO, अर्थात मैग्नीशियम को जब हम ऑक्सीजन में दहन करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसा होता है? जब चमकदार श्वेत लौह के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है और यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वह श्वेत रंग का होता है और जब यह जलता है तो चमकदार श्वेत लौह के साथ जलता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि Mg+O2 MgO जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड, यह श्वेत चूर्ण के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पर रंग में परिवर्तन हुआ है। तो रंग में परिवर्तन का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुई है। यदि हम दूसरा उदाहरण देखें जहाँ पर जिंक के चूर्ण पर तनु H2SO4 की क्रिया से जिंक सल्फेट बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है, निष्कासित होती है। तो अभी हमने यहाँ पर पढ़ा कि किसी भी अभिक्रिया में यदि गैस का निष्कासन हो रहा है तो वहाँ पर भी रासायनिक अभिक्रिया का हुआ जाना पाया जाता है। तो इन दोनों अभिक्रियाओं में आप देखेंगे कि एक में रंग में परिवर्तन हो रहा है तथा दूसरे में गैस का निष्कासन हो रहा है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया यदि हुई है तो वहाँ पर क्या क्या होगा? अवस्था में परिवर्तन होगा, रंग में परिवर्तन होगा, गैस का निष्कासन होगा, उत्सर्जन होगा और तापमान में भी परिवर्तन होगा। अर्थात कई बार किसी अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है और कई बार किसी अभिक्रिया के लिए ऊष्मा को देना पड़ता है, तो वहाँ तापमान में भी परिवर्तन होता है। तो ये चार स्थितियां हैं। यदि चारों स्थितियों में से कोई भी एक हो रहा है तो हम वहाँ पर कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है।